नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में। मैं हूं अमित कुमार। एक बार आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं मोंटेसरी स्कूल सतनाली के अंदर। अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने 10th और प्लस टू का रिजल्ट घोषित किया है और उसमें मोंटेसरी स्कूल ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। वो अब ये इसका क्या कारण है, क्योंकि मोंटेसरी स्कूल पिछले कई सालों से, कई वर्षों से बेहतरीन प्रदर्शन देने में कामयाब रही है। आइए हम एक बार बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने पूरे साल किस प्रकार मेहनत की है, किस प्रकार तैयारियां की है, इसमें किन किन लोगों का, किन किन टीचर्स का या पेरेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। सानू अनु, तो अभी कौन सी क्लास पास आप हो? सर 10th खाली 11th में। 10th, अब 11th में हो गए हो, तो 10th का आपका क्या परिणाम रहा है वो एक बार आप बताएंगे? सर आई गॉट 96.2% in 10 boards। तो इसमें मतलब सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका देना चाहेंगे, टीचर्स का या किसका? Sir, I had a good foundation team, so I would like to give this credit to all the teachers only. Yes, sir. आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ रहे हो? Sir, since nursery I am here. तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के डिसिप्लिन वगैरह, वो सारी चीज़ें एक बार आप बताइए। Sir, discipline is literally very excellent, and if I talk about the environment, the teachers are very supportive, the friends are literally very good. So overall, it's literally a perfect environment for studying. ओके ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? नीरू। नीरू। आपका क्या परिणाम का क्या रहा है, क्या रिजल्ट का रहा है, एक बार वो डिटेल से बताएंगे? 97% रहा है मेरा। 97% रहे हैं आप। इससे कितना ज़्यादा खुश हैं? माता पिता इसमें कितनी खुशियाँ मिली है, वो सारी चीज़ें बताएं। जो पेरेंट्स है मेरे बहुत ही खुश है, फैमिली मेंबर्स भी हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहाँ से हो आप? मैं सुरीति जाखल से हूँ। पापा का क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी। तो यहाँ पर पूरा टीम का क्या सहयोग रहा है, वो भी एक बार आप डिटेल से बताएं, क्योंकि देखो टीम और माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि उनसे ही हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कितना तनाव कम करना होता है माइंडली, या कितना पढ़ाई के प्रति रुचि रखनी चाहिए। वो सारी चीज़ें एक बार बताएं। स्कूल के अंदर जो क्लास का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कोई डाउट आते हैं तो उनको सोल्व करते हैं, कोऑपरेट करते हैं हर एक फैमिली को। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? Sir, चेतना चेतना। कहाँ से हो आप? जड़वा। फादर नेम क्या है? मिस्टर विक्रम सोनी। विक्रम सोनी। तो आपका कौन सी क्लास पास आउट हुआ? अभी मैं 10 पास आउट किया है मैंने। तो उसमें आपका क्या रिजल्ट रहा है, कितने परसेंटेज रहे Sir, हैं? I got 96.6। ओके, तो यहाँ पे किसको आप सबसे ज़्यादा वो देना चाहेंगे? यस सर, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। लाइक अपनी मेहनत के लिए खुद को ही सीरियस होना पड़ता है। लाइक क्लासरूम भी बहुत अच्छा नेचर रहा था, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है स्कूल का, डिसिप्लिन भी अच्छा है। बस मेहनत का तो श्रेय मैं टीचर्स और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी। कितने साल से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं 3rd क्लास में आई थी सर। 3rd क्लास में है, तो 3rd क्लास से कंटिन्यू आप इस स्कूल में हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ही स्कूल में आप इतने साल तक पढ़ाई कर रहे हो और आपको यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला है, यहाँ से स्टाफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है ना? तो एक बार डिसिप्लिन के बारे में और बताएं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बच्चे डिसिप्लिन को लेकर के भी ज़्यादा वो रहते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? यस सर, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ पे, टीचर्स भी स्ट्रिक्ट है उस बात को लेकर के, और जहाँ तक कि स्टूडेंट्स है वो भी उन्हें कोऑपरेट करते हैं, वो भी डिसिप्लिन में रहते हैं और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यस थैंक यू। अभी एक स्टूडेंट से और बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है? हेमंत। हेमंत। कहाँ से हो? मैं सोडी से। फादर नेम क्या आपका? मिस्टर नरेंद्र सिंह। तो यहाँ के बारे में, इस रिजल्ट को लेकर के क्या उत्सुकता है, माता पिता को कितनी खुशियाँ मिली है, वो सारी चीज़ें एक बार बताएंगे आप? माता पिता भी काफ़ी खुश थे और इसी एक दिन के लिए सारी मेहनत की जाती है, और टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, और फैकल्टी भी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, और ग्रीन इन्वायरमेंट है, माहौल काफ़ी अच्छा मिलता है। जब आप पेरेंट्स को आपसे काफ़ी उम्मीद थी, क्या उस पे आप खरा उतर पाए? जितनी उम्मीद थी उतना? मैंने कोशिश की, अब जहाँ तक उन्हें लगता था वो भी सेटिस्फाई, तो एक हद तक तो वो सेटिस्फाई थे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों में कितनी उत्सुकता है यहाँ पर, क्योंकि जितनी इन्होंने मेहनत की थी उससे ज़्यादा इन्होंने हासिल किया है। माता पिता को भी ज़्यादा खुशियाँ मिली है। यहाँ के स्टाफ मेंबर से भी हम बात करवाते हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? उमेद सिंह है जी। उमेद सर। सर, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ की पढ़ाई के बारे में, और जितनी बातें यहाँ पर जितनी बातें बच्चों ने यहाँ पे बताई है मेहनत को लेकर के, उस सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनकी देखरेख में, और हमारे संदीप जी जो एचओडी हैं, और उनके जो मैनेजमेंट का साथ जो अच्छा तालमेल है, उसके कारण ही हमारे बच्चों ने अच्छा एफर्ट्स किए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हमारा भी प्रयास है, सभी स्टाफ मेंबर का भी अच्छा प्रयास रहा है।
तो जितनी आपने मेहनत यहाँ पे करवाई थी, क्या बच्चा पूरे तरीके से उन पे खरा उतर पाए? हाँ जी, बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया है और हम ये चाह रहे हैं कि आगे से भी और अच्छा रिजल्ट हम देने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे जो 12th के जो बच्चे थे, उनके एचओडी हैं, सर उनसे भी एक बार बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि एचओडी का जो कार्य होता है वो पूरी एक व्यवस्था को मेंटेन करना, टीचर्स को लेकर वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उनसे भी बात करते हैं। संदीप जी, नमस्कार आपका। नमस्कार जी। सर, इन सब चीज़ों के पीछे आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखो, मोंटेसरी स्कूल काफ़ी सालों से यहाँ पर एक बेहतरीन परिणाम देता है, तो उस चीज़ के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि काफ़ी मेहनत यहाँ पर करवाई गई है, बच्चे अपनी उम्मीद के ऊपर खरा उतर पाए हैं, वो बातें बताइए एक बार। हाँ जी, बिल्कुल बच्चे अपनी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। हमने जैसे पिछले रिजल्ट की एनालाइज़ किया और देखा कि क्या-क्या कमियां हैं। मेनली मैथ में जो कमियां थी उनको सुधारा और अब की बार हमारा जो रिजल्ट है, खासकर मैथ का रिजल्ट, 10th क्लास का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अब बच्चों ने भी बताया होगा, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो 100 में से 100 नंबर आए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पिछली साल की परिणाम से अगर तुलना करते हैं तो इस साल बहुत अच्छा परिणाम रहा है यहाँ पर भी। बिल्कुल, पिछले साल की तुलना तो कर ही नहीं सकते। हम 3-4 सालों से की तुलना करें तो उससे भी अच्छा परिणाम आया है हमारा परिणाम। और 12th क्लास का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 12th क्लास में साइंस में बात करें तो साइंस में भी हमारे इस एरिया में टॉपर हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आर्ट का भी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो ऑल ओवर परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। हमने एक तरीके से राउंड टेस्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्री बोर्ड करवाए हैं, 3 से 4 प्री बोर्ड करवाए हैं और आगे हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि इससे आगे हमारे और भी अच्छे रिजल्ट आए। मोंटेसरी स्कूल के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एडमिशन को लेकर के? क्योंकि जितना मोंटेसरी स्कूल इस एरिया में बच्चों को, माता पिता को जितना दे पाती है, उसके प्रति एडमिशन को लेकर के क्या कहेंगे? एडमिशन के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, जैसे हमने लास्ट ईयर से आईआईटी जेईई और नीट की कोचिंग स्टार्ट की है। तो आसपास के एरिया में देखें तो यहाँ पर सिक्कर जाते हैं बच्चे या फिर महेंद्रगढ़ की तरफ शिफ्टेड होते हैं, तो वहाँ पर फीस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हम जो कोचिंग करवा रहे हैं, फैकल्टी हमारे पास वही है, लेकिन हम जो कोचिंग करवा रहे हैं उसकी जो फीस है वो स्कूल फीस और उस फीस में कोई अंतर नहीं है। तो एडमिशन के लिए एक बार बच्चा यदि यहाँ पर आता है तो उसको देखो, हमारे पास एसी रूम वगैरह तो नहीं है, लेकिन बच्चा यदि क्लासरूम में बैठेगा, उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम खड़े हैं। 24 घंटे available हैं। कोचिंग की व्यवस्था स्कूल के द्वारा ही करवाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि कोचिंग और पढ़ाई यहाँ पे एक साथ करवाई जाती है। जी बिल्कुल, कोचिंग प्लस पढ़ाई एक साथ की जाती है। कोचिंग की फैकल्टी अलग से हायर कर रखी है हमने। कोचिंग के मॉड्यूल्स लगवा रखे हैं, अलग से पैटर्न है। हम वीकली टेस्ट लेते हैं, मेजर टेस्ट लेते हैं, माइनर टेस्ट लेते हैं बच्चों को। लेकिन हमारे कोचिंग के रिजल्ट आए भी हैं और आगे और भी अच्छे आएंगे रिजल्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आप खुद देख सकते हैं कि स्कूल में हर तरफ, वो टीचर्स के मामले में लगाओ, बच्चों के मामले में लगाओ, हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर मेहनत की थी बच्चों ने और उसका रिजल्ट भी मिला है। तो अभी हम एक बार मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। तब तक आप देखते रहिए टाइम टू टॉक हरियाणा। ऑफिस में डायरेक्टर सर से मिलवाते हैं, हरीश वशिष्ठ जी से। सर नमस्कार, टाइम टू टॉक हरियाणा पे आपका स्वागत है। अमित जी, टाइम टू टॉक हरियाणा के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है। आपने देखा भी होगा, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये बिल्कुल मोंटेसरी स्कूल के विद्यार्थियों ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत के बावजूद अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। सर, हाल ही में पीछे हमने एक वीडियो देखी थी, जब एग्ज़ाम टाइम शुरू हुआ था तब, तो आपने बच्चों को मोटिवेट किया था, पेरेंट्स को मोटिवेट किया था, तो बच्चे अपनी उम्मीद के ऊपर खरा उतर पाए हैं। उस बारे में एक बार आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नो डाउट सर, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि कड़े परिश्रम से ही ये सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज मोंटेसरी स्कूल का जो रिजल्ट है वो क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में श्रेष्ठ रिजल्ट है। हमारी संस्था के लगभग 10th और 12th के 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और मेरिट में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, एसएस में 99 आ रहे हैं, साइंस में 99 आ रहे हैं, इंग्लिश में 98, 99 तक बच्चे जा रहे हैं। तो ये रिजल्ट साबित करता है कि बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मोहताज नहीं होती परिणाम की। अगर बच्चा अच्छी मेहनत करे तो ग्रामीण अंचल से भी बहुत अच्छा कर सकता है।
अभी हर तरफ खुशियों का माहौल देखा गया है। हमने अभी बच्चों से बात करी, टीचर से भी बात करी है। अभी पेरेंट्स ने जो आपसे उम्मीदें रखी थी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, सुबह से आज आप देख रहे हैं, आज मिठाइयाँ चल रही हैं और सैकड़ों की तादाद में अभिभावक आए हैं जो बड़े ही उत्साह के साथ हैं और धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम 100% पेरेंट्स की इच्छाओं पे खरे उतरे हैं। स्टाफ के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखो पूरे साल स्टाफ ने अच्छी मेहनत करी है, कैसी कैसी फैसिलिटी आपने रख रखी है, वो एक बार बात बताएं। अद्भुत। मैं कहूँगा कि ये जो सारा श्रेय है ये बच्चे, अभिभावक और स्टाफ, इन तीनों को ही हम देते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है चीज़ों को मैनेज करके देना, वो अच्छी व्यवस्थाएं देना। तो बाकी जो मेहनत है, रात को 11-11, 12-12 बजे तक बच्चों के साथ में लग के मेहनत की है। अमित जी, आप भी देखते होंगे सीबीएसई में सिंगल मार्क्स भी इधर उधर नहीं होता और 100 में से 100 एक सब्जेक्ट है एसएसटी, अगर एक भी कोई डेट गलत लिख दी तो उसमें ही मार्क्स जो हैं वो चले जाते हैं और 99 मार्क्स आना। तो ये मैं तो कहूँगा कि सारा श्रेय कहीं ना कहीं बच्चों का है और उसके साथ अध्यापक और हमारे जो साथी हैं, टीचर्स हैं, उनका है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाला। अभी हम स्कूल के प्रिंसिपल सर बीडी सर से भी बात करते हैं। अभी हम उपस्थित हैं स्कूल के ऑफिस में, प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, श्री बीडी शर्मा जी से, क्योंकि इन्होंने ही पूरे स्कूल की बागडोर है वो इतनी अच्छी तरीके से संभाल रखी है कि मोंटेसरी स्कूल पिछले कई सालों से एक अच्छे परिणाम देते रहा है। सर आपका धन्यवाद है टाइम टू टॉक हरियाणा चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं और ख़ासकर आपका धन्यवाद करता हूं टाइम टू टॉक हरियाणा में कि भी आपने हमें इस काबिल समझा और आप हमारे तक आए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर अभी हम स्कूल में विजिट करके आए हैं, पेरेंट्स से भी पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनसे बात करके आए हैं, स्टाफ से बात करके आए हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल है, क्योंकि मोंटेसरी स्कूल ने लगातार 1 वर्ष पूरे साल मेहनत करी है। उस बारे में आप पेरेंट्स को, बच्चों को और स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जब आप मेरे ऑफिस में आए तो शायद आपने देखा होगा कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, वो भी एक अभिभावक ही है। रिया बेटी थी गोविंद जी की सोडी से, तो जयमल सर का फ़ोन आ रहा था। वो बार बार मेरे स्टाफ को, वह मेरे को बार बार धन्यवाद बोल रहे हैं कि सर वास्तव में आपने बड़ा मेहनत किया। मैंने ये कहा कि सर मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कोई मेहनत नहीं किया, ये सब आप लोगों का प्यार, क्षेत्रवासियों का सहयोग, वह मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, जो मेरा स्टाफ साहिबान है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीआरटी या उससे भी नीचे वाला नर्सरी का, मैं सभी टीचर्स गण के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसके लिए मैं ये श्रेय ज़्यादातर अपने अभिभावक गण व टीचर साहिबान को ही देता हूँ। तो आगामी जो योजना है बच्चों के प्रति, पिछले साल के अभी बच्चों को देखते हुए उनको किस प्रकार मोटिवेट करना चाहेंगे आप? उनको मोटिवेशन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता है ही नहीं। केवल उनको एक ही बात बताना है कि भाई माँ बाप का सहयोग करें, कभी भी माँ बाप के विरुद्ध न जाएं, अध्यापक गण का आदर करें, संस्था जैसे काम करवा रही है आप उनके पद चिन्हों पे चलते रहें और कोई निश्चित है कि सफलता कदम चूमेगी। जैसे आपकी बार आपने महसूस किया होगा कि 100/100 मैथ में नंबर आए हुए हैं, तो सीमा तो यहाँ ख़त्म हो चुकी है कि हमारा टीचर इतना प्रयासरत है, इतना मेहनती है और इतना काबिल भी है कि जो सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल जो बड़े बड़े अपने अंदर जो माहिर हैं जो स्कूल, उनमें से 100/100 लाना मुश्किल होता है। और हम तो एक छोटा सा साधारण स्कूल है, ग्रामीण इलाका का स्कूल है, यहाँ कोई फीस का भी इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल फीस, हम नॉर्मल वे में इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं लगातार। तो मैं चाहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ज़्यादा और अच्छा करके दिखाएंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा इससे भी ज़्यादा फुलफिल मिलेगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी हमने स्टाफ से भी बात करी थी, बच्चों से भी बात करी थी, हमें उसमें 2 चीज़ें कॉमन लगी। पहला डिसिप्लिन को लेकर के
कि बच्चों ने बताया कि यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। दूसरा स्टाफ के बारे में, क्योंकि यहाँ स्टाफ बच्चों को इतना कोऑपरेट करता है, वो एक काबिल तारीफ है। तो उस बारे में एक बार थोड़ा सा बताएं हमें डिसिप्लिन के बारे में। देखो, अनुशासन तो किसी भी संस्था, किसी भी घर, किसी गांव, किसी राष्ट्र की मूल जड़ है। जहाँ अनुशासन है, हिंदुस्तान का नाम क्यों है? हिंदुस्तान की जो आर्मी है एक अनुशासन डिसिप्लिन में बंधी हुई है। इसलिए आपको अभी गत कुछ दिनों पहले आपके सामने जो ये उन्होंने गंदापन किया था, पाकिस्तान ने जो हमारे नरसंहार किया, जिन लोगों को निर्मम हत्या की, तो उसका एक उदाहरण देते हुए अनुशासन की दृष्टि से ही तो हम सफल हुए हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए मात्र 5 या 7 दिन में। यदि अनुशासन नहीं होता तो हम शायद विजय हासिल नहीं कर सकते थे। अनुशासन है स्कूल में, तो आज ये आपने विजय हासिल कर ली। ये सब अनुशासन की ही जड़ है और अनुशासन जिंदगी का सबसे बेहतर हथियार है। आप लोग इसको सुदृढ़ रखें, चरित्र व अनुशासन, ये दोनों मूल जड़ है। और दोनों मेरे टीचर साहिबान मेरे विद्यार्थीगण में विद्यमान है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि संस्था को कहीं भी कोई टक्कर दे दे। आगामी वर्ष है वो इससे बेटर रहेगा। मैं 100% सरस्वती को साक्षी मान का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब जो चुनौतियां हैं ना, वो हमारे कदम चूमेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरफ खुशियों का माहौल है। आगामी सेशन को लेकर भी सर ने आगे की बातें बता दी हैं कि इस साल की तुलना में अगली साल और भी परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं उन बच्चों को जो अभी पास आउट हुए हैं या अच्छा प्रदर्शन किया है उनको। तो आप देखते रहिए टाइम टू टॉक हरियाणा, आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।